Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss is a very short topic that is about tax invoice. ठीक है, तो इस वीडियो में हम टैक्स इनवॉइस के बारे में समझेंगे, मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और उसका जो स्पेसिमन दिया गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरली ऑल्सो. सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be useful to everybody. ठीक है, 11th commerce obviously, bookkeeping and accountancy, chapter number 3. तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज टैक्स इनवॉइस. स्टूडेंट्स, इनवॉइस आप जनरली उसको एक बिल बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, जब हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो. इट्स अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय होम, बाय द सेलर टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड, रेट्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट एट विच गुड्स आर सप्लाइड, ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी अलाउड. ठीक है, फिर आपका सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स हो सकता है या स्टेट गुड सर्विस, दैट इज CGST एंड SGST, एंड द टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम. तो बेसिकली आपको ये समझना है टैक्स इनवॉइस जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? सेलर. हु इज अ सेलर? द वन हु सेल्स द गुड्स. ठीक है, सेलर को बताना है बायर को. बायर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स. तो सेलर को ये बताना है बायर को कि कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई हुआ है, रेट्स क्या है, आपको पेमेंट कैसे करना है जो भी गुड्स सप्लाई हुए हैं, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है उसको भी आप अलाउ कर सकते हो, आपको बता सकते हो उनको. और जो भी आपका टैक्स है, जैसे कि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स हो गया, या जो मैंने आपको अभी बताया स्टेट गुड सर्विस टैक्स हो गया, या टोटल अमाउंट पेएबल बाय हिम, ये सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में, उस टैक्स इनवॉइस में होता है जो सेलर प्रिपेयर करता है बायर को बताने के लिए. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. इसको आप परचेज इनवॉइस और इनवर्ड इनवॉइस बता सकते हो बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है, बायर क्या करता है? बायर परचेजेस द गुड्स, तो उसके लिए ये परचेज इनवॉइस हो गया. आप इसको इनवर्ड इनवॉइस, प्लीज रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, या ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, so that you are aware about what is purchase invoice, or another word for purchase invoice is inward invoice and it is for buyers. ठीक है, वैसे ही सेल्स इनवॉइस जो है या आउटवर्ड इनवॉइस भी आप इसको बोल सकते हो, वो सेलर रिलेटेड है. ठीक है, एंट्री जो होती है परचेज बुक्स में, ठीक है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. परचेज बुक, सेल्स बुक, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आएंगे आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ऑब्वियसली एंट्रीज जो भी होती है परचेज बुक्स में वो कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस रिसीव्ड. परचेज इनवॉइस ऑब्वियसली जो भी रिसीव होता है उसके बेसिस पर एंट्री होती है परचेज बुक में. वैसे ही सेल्स बुक में एंट्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस. ऑब्वियसली ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस परचेज बुक्स में एंट्रीज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस सेल्स बुक्स में एंट्रीज होती है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ टैक्स इनवॉइस जो है इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर. ये ऑलरेडी मैंने आपको इनिशियल लाइन में ही बताया था, क्योंकि सेलर ही इसको प्रिपेयर करता है. ठीक है, सो टैक्स इनवॉइस इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम. जब भी सेलर कोई भी गुड्स सेल करता है बायर को, तो टैक्स इनवॉइस जो है वो सेलर ही देता है बायर को जब गुड्स उसको सेल करता है, उसको मतलब बायर को दे देता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्स इनवॉइस. स्टूडेंट्स, आई होप कि ये मीनिंग जो है बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ गया है. उस टैक्स इनवॉइस में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसको क्या कहते हैं. जैसे परचेज इनवॉइस फॉर बायर्स, सेल्स इनवॉइस फॉर सेलर्स. परचेज इनवॉइस इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ड इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस इज ऑल्सो नोन एज आउटवर्ड इनवॉइस. और सेल्स बुक और परचेज बुक में एंट्रीज किस बेसिस पर होती है. ठीक है, तो चलिए हम इसका स्पेसिमेन भी देखते हैं अभी स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ टैक्स इनवॉइस. आपको जनरली समझना है ये
ऑब्वियसली यहाँ पर ऊपर लिखा होता है सेंटर में टैक्स इनवॉइस, पर्सन जिसका भी ये टैक्स इनवॉइस जो सेलर कर रहा है सुनील जनरल स्टोर्स, ठीक है, शॉप नंबर 5 लक्ष्मी रोड पुणे, दिस इज द एड्रेस। कैश बिल नंबर होता है, GSTIN नंबर है, दैट इज गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है स्टूडेंट्स, वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नाम, बायर का नाम आपको यहाँ लिखना होता है, उसका एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। देन मेन चीज़ है ये टेब्यूलर फॉर्म में जो आपको अभी यहाँ दिख रहा है, ये है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, HSN नंबर, रेट है, क्वांटिटी है, टैक्सेबल अमाउंट है, फिर आपका आता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स इन परसेंटेज से स्टेट गुड सर्विस टैक्स इन परसेंटेज और टोटल अमाउंट। सो दिस आर ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंपनी बेसिकली, लेकिन रेट क्वांटिटी तो उस पर्टिकुलर गुड्स का होता है अलॉन्ग विद द टैक्सेस, ठीक है। तो टोटल अमाउंट होने के बाद आपको रुपीज़ लिखना है इन वर्ड्स में, बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, IFSC कोड, अकाउंट नंबर एंड सिग्नेचर, ओके, एंड दिस इज एज रिक्वायर्ड। तो द एंटायर प्रोसीजर है स्टूडेंट, सिग्नेचर होता है यहाँ पे ऑब्वियसली, एंड देन देर इज E&OE। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ नथिंग बट एक एब्रीवेशन है जिसको हम बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। तो ये ऑब्वियसली लिखा जाता है क्योंकि कोई भी अगर लीगल लायबिलिटी होता है या इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है तो इसलिए वो स्पेसिफिकली इनवॉइस में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट द सेलर और सेंडर फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी क्लैरिकल और अकाउंटिंग एरर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस। अगर इनवॉइस करते टाइम पर अगर कोई भी गलती होती है, एरर होती है, स्पेशली क्लैरिकल या अकाउंटिंग एरर होता है, तो तब ये लिखा जाता है एब्रीविएशन, दैट इज एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द specimen students. I think yes, we are done. So this is how your tax invoice looks, and we have understood today in this video what do you mean by tax invoice and how the tax invoice is written. I hope now you got a bit clarity about the tax invoice. So that's it children in this video. It's very informative because this is how you are going to understand ये invoices आप देखते भी हो रियल लाइफ में, जब भी कोई भी आपको जो कुछ खरीदते हो तो आपको जो भी टैक्स इनवॉइस मिलता है, ठीक है। सो दैट्स इट चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली विल कम विथ मोर टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।